अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सैयद ज़ीशान अली और आप देख रहे हैं 12 स्पोर्ट्स। इंडिया ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल के अंदर ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हरा दिया। अभी 11 बॉल्स का खेल बाकी था जब इंडिया ने ये खेल केएल राहुल के छक्के के साथ जो है वो ख़त्म कर दिया। आज देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो 264 रन का टारगेट दिया और इंडिया की जो थी वो पहली विकेट शुभमन गिल जो कि 30 रन के ऊपर, जब भारत का स्कोर था तो वो 30 रन के ऊपर आउट हो गए। और दूसरी विकेट जो थी वो रोहित शर्मा, वो भी 43, जब भारत का स्कोर पहुंचा और 8 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ तो रोहित शर्मा भी अपनी विकेट दे बैठे। लेकिन उसके बाद जो था वो विराट कोहली जो कि पिछले 3 चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर सेमीफाइनल के अंदर 50 प्लस स्कोर कर चुके हैं, उन्होंने एक शानदार इनिंग्स खेली और अपनी इनिंग्स में सिर्फ और सिर्फ उनके 5 चौके थे। लेकिन उन्होंने स्ट्राइक रोटेट किया और गेम जो थे वो टारगेट के मुताबिक खेली। गेम अवेयरनेस उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने 98 बॉल्स के ऊपर 84 रन बनाए। यहाँ पर कोई उनका स्ट्राइक रेट 120 या 110 का नहीं था, 85 का स्ट्राइक रेट था। लेकिन जो रिक्वायर्ड थी सूरत हाल वो उसके मुताबिक गेम प्लान के मुताबिक खेले। और शहरयार और विराट कोहली की जो पार्टनरशिप हुई 93 रन की, शहरयार ने भी उनका भरपूर साथ दिया और 62 बॉल के ऊपर 45 स्कोर किए और गेम प्लान के मुताबिक खेले। और उसके बाद अक्षर पटेल ने भी उनका साथ दिया और 30 बॉलों के ऊपर 27 स्कोर किया, जिसके अंदर उन्होंने 1 छक्का और 1 चौका लगाया। उसके बाद केएल राहुल आए। केएल राहुल ने जो था वो विराट कोहली से जो था वो ऊपर प्रेशर बिल्कुल ख़त्म कर दिया और उन्होंने तेज़ इनिंग खेली और 34 बॉल्स के ऊपर 42 स्कोर नॉट आउट किए। और जब विराट कोहली जो कि अनलकीली जो थे वो गेम को फिनिश नहीं कर पाए और वो 84 रन के ऊपर आउट हो गए, तो उनके आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या आए और हार्दिक पांड्या ने भी जहराना इनिंग्स खेली और 24 बॉल के ऊपर 28 चौके लगाए और शानदार 3 छक्के लगाए, जिसके अंदर एक 103 मीटर का छक्का भी शामिल था। तो इंडिया ने ये मैच जो था वो 11 रन पहले जीत लिया। इसके अंदर अगर सबसे ज़्यादा जो इनिंग्स थी वो विराट कोहली की, जो कि मैन ऑफ द मैच भी रहे, और उसके बाद शहरयार, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या का साथ देना। तो उन्होंने गेम अवेयरनेस जो उसके मुताबिक जो थी वो गेम खेली और जो थे वो बहुत ही अच्छे खेले। रोहित शर्मा जो कि दुनिया के वाहिद कप्तान बन गए हैं जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, 50 ओवर वर्ल्ड कप का फाइनल और T20 वर्ल्ड कप का फाइनल और टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने वाले जो है वो कप्तान है। दुनिया का कोई और ऐसा कप्तान नहीं है जिन्होंने आईसीसी इंटरनेशनल के अंदर चारों इवेंट्स में कप्तानी की हो और वो फाइनल मैच भी जो है अपनी टीम को ले जाने के अंदर कामयाब हो गए हों। तो रोहित शर्मा को मुबारकबाद, जो ये दुनिया के वाहिद जो हैं वो कप्तान है। इससे पहले अगर हम ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स का जायज़ा लें तो ऑस्ट्रेलिया की जो इनिंग्स थी उसका जहराना आगाज़ था और जो था पहली गो की विकेट उनकी जो थी, कॉपर कॉनले जो थे वो 4 स्कोर के ऊपर आउट हो गए। लेकिन उसके बाद जो था वो ट्रेविस हेड जो थे और ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने मिलकर जो थे वो इनिंग जो थी वो अच्छा आगाज़ किया। लेकिन ट्रेविस हेड जो कि एक जारहाना मिजाज बैट्समैन है और उन्होंने 33 बॉल के ऊपर 39 स्कोर बनाए और 5 चौके और 39 स्कोर के अंदर 2 छक्के लगाए। वो बहुत ही अच्छी फॉर्म में थे, जैसा कि वो इंडिया को जो है वो T20 50 ओवर्स के फाइनल के अंदर सेंचुरी स्कोर्स कर चुके हैं, टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर कर चुके हैं और उन्होंने इंडिया को T20 के फाइनल के अंदर भी जो है वो अच्छा टफ टाइम दिया। तो वो इंडिया के खिलाफ जो है वो बहुत ज़्यादा स्कोर कर चुके हैं। वो वहाँ पर जो था वो देखा जाए तो ट्रेविस हेड ने थोड़ी सी गलती भी की कि वरुण जो कि जिनकी वो पहली बॉल खेल रहे थे,
वरुण की, और उन्हें पहली बॉल के ऊपर छक्का मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि बॉल जो था वो वैसे भी स्पिन हो रहा था और वो उनके इंडिया के जाल के अंदर जो है वो फंस गए। और वहाँ पर जो था वो एक अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे और उन्होंने ऊंचा शॉट उनकी पहली बॉल पर ही मारा 39 स्कोर के ऊपर। स्टीव स्मिथ जो कि बड़े मैच के प्लेयर हैं और उन्होंने विराट कोहली की तरह स्ट्राइक रोटेट किया और 73 बॉल्स के ऊपर 96 स्कोर किए, और उन्होंने भी 5 ही बाउंड्रीज लगाई, 4 चौके और 1 छक्का लगाया जो था। ऑस्ट्रेलिया की जो बैड लक थी कि जहां पर ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा स्कोर होने लगा, वहां पर स्टीव स्मिथ के एक आसान बॉल शामी की फुल टॉस बॉल के ऊपर जो है वो बोल्ड हो गए, और उसके बाद मार्नल लैबोशेन भी जो थे वो जडेजा की बॉल के ऊपर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। गो कि वो अंपायर्स कॉल थी, अगर अंपायर उसको नॉट आउट भी देते तो वो नॉट आउट भी जो था वो तस्लीम हो जाता। उसके बाद जो थे वो इंग्लिश स्कोर नहीं कर पाए, वो 11 ही स्कोर कर पाए, लेकिन एलेक्स कैरी जो कि बहुत अच्छी फॉर्म में थे और उन्होंने आते ही जो थे वो शानदार स्ट्रोक लगाए और उन्होंने 57 बॉल के ऊपर 51 स्कोर किया। और जब दूसरे एंड से विकेट्स गिर रही थी तो उन्होंने अपनी इनिंग्स को स्लो कर दिया और अब उन्होंने अपनी इनिंग्स को स्लो किया और बॉल टू बॉल खेलते रहे, स्कोर करते रहे, स्ट्राइक। उससे पहले वो जो थे वो खासी जहराने खेल रहे थे, जिसके अंदर उन्होंने 8 चौके और 1 छक्का लगाया था। लेकिन जब स्टीव स्मिथ भी आउट हो गए तो उनका इरादा था कि शायद 50 ओवर पूरे खेल जाएं, लेकिन जब 3 ओवर बाकी रहे तो वो जो थे वो रन आउट हो गए शहरियाज की एक बहुत ही उम्दा डायरेक्ट थ्रो के ऊपर। वरना अगर वो 3 ओवर खेल जाते तो जो था स्कोर जो था वो 300 के करीब मुमकिन था। ग्लेन मैक्सवेल भी जो थे वो उन्होंने एक छक्का लगाया और अगली बॉल के ऊपर वो बोल्ड हो गए, क्योंकि बॉल स्पिन हो रहा था और इंडिया ने बहुत ही अच्छी अपने स्पिनर्स का इस्तेमाल किया और उन्होंने इंडिया ने 4 स्पिनर्स खिलाए, जडेजा, अक्षर पटेल, वरुण और कुलदीप यादव, 4 स्पिनर खिलाए और एक जो थे वो सिर्फ जो थे वो राइट आर्म फास्ट मोहम्मद शामी खिलाए और हार्दिक पांड्या जो कि उनके पास छठी चॉइस थे। गो के 4 ओवर्स हार्दिक पांड्या के अच्छे नहीं रहे। तो बहरहाल जो था वो ऑस्ट्रेलिया ने भरपूर कोशिश की कि किस तरह से 50 ओवर खेल पाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया 3 बॉल्स पहले ही जो थे वो आउट हो गया और आखिर के ऊपर जो थे इंडिया ने शानदार बॉलिंग की और ऑस्ट्रेलिया को रिस्ट्रिक्ट किया और 264 के ऊपर रिस्ट्रिक्ट किया, जो कि एक वक्त में लग रहा था जब ग्लेन मैक्सवेल ने छक्का मारा तो 37 इशारिया 3 बॉल्स के ऊपर ऑस्ट्रेलिया का जो था वो 205 स्कोर था और उस वक्त तकरीबन कुछ 12.5 ओवर थे। तो 205 वहाँ पर जो है वो 12.5 ओवर्स के ऊपर अगर आपकी 5 विकेट्स गिरी हों और ग्लेन मैक्सवेल और स्टीव स्मिथ खेल रहे हों या एलेक्स कैरी खेल रहे हों, तो वहाँ पर लगता है कि जो है वो 12.5 ओवर के अंदर ऑस्ट्रेलिया जो है वो 105-110 स्कोर बना लेगा, यानी कि 310-315 इसके करीब मुमकिन था अगर आखिरी ओवर्स के अंदर ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेल जाता। लेकिन जो था इंडिया ने शानदार बॉलिंग की और 264 के ऊपर रिस्ट्रिक्ट किया। इंडिया जिसको एक एडवांटेज है कि उसके सारे के सारे मैच दुबई के अंदर हैं, जिसके ऊपर बाकी कप्तान्स ने काफ़ी तनकीद की है और इंडिया एक ही ग्राउंड के अंदर अपने सारे मैच खेल रहा है। अब जो आखिरी मैच है वो फाइनल लाहौर के अंदर नहीं होगा, वो इंडिया के जीतने की वजह से वो भी दुबई के अंदर जो है वो होगा। अब लाहौर के अंदर एक सेकंड सेमीफाइनल होगा और उसके बाद जो फाइनल है, जो टीम अफ्रीका और न्यूजीलैंड में से जीतेगी वो इंडिया के साथ फाइनल के अंदर खेलेगी। तो उम्मीद करते हैं कि हमें सेकंड सेमीफाइनल और